जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, जय शारदेवा, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। शाम में किसान। शाम में किसान एक कविता है जो श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने सूर्यास्त के समय का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। उन्होंने कहा है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश यानी आसमान, साफा यानी पगड़ी। आकाश ने पगड़ी बांधी है और सूरज, सूर्य, चिल्म यानी एक चिल्म, एक तरह की चिल्म होती है, जैसे कि बीड़ी या सिगरेट होते हैं ना, उसी प्रकार से गांव के लोग एक मिट्टी की लंबी सी कूप बनी होती है, उसको वो पीते हैं, नशा करते हैं, तो उसको चिल्म कहते हैं। तो इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि संध्या समय के वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साफा सिर पर बांधा जाता है। ये तो सबको पता ही है। आकाश पहाड़ के सिर पर प्रतीत होता है। आकाश ऐसे लगता है जैसे पहाड़ के सिर पर है और उसे देखकर ऐसे लगता है कि वह पहाड़ की चोटी को छू रहा हो, अर्थात उसने पहाड़ बादलों रूपी साफा अपने सिर पर बांध रखा हो। ऐसा प्रतीत होता है उस पहाड़ को देखकर कि जैसे वह बैठा है और उसने आकाश रूपी साफा बांध रखा है। और संध्या समय में जो सूर्य है वो छिप रहा होता है, इसलिए उसका रंग लाल हो जाता है। और उस छिपते हुए सूरज को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वह चिल्म पी रहा है, अर्थात एक व्यक्ति बैठा है सापा बांधे हुए और वह चिल्म पी रहा है। ऐसा प्रतीत होता है उस पहाड़ को देखकर जिसने आकाश रूपी सापा बांधा है और सूर्य रूपी चिल्म पी रहा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटने यानी गोडे, पैरों पर पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वातावरण का, वहाँ के पहाड़ी इलाके के वातावरण का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ के, पर्वत के जब पास से नदी गुजर रही है तो वह नदी ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि पर्वत रूपी इंसान ने अपने पैरों पर नदी रूपी चादर डाल रखी हो और वहाँ पर पर्वत पर जो वो पलाश के पेड़ हैं उन पर जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उस जंगल में अंगीठी दहक रही हो, जैसे कि वहाँ पर अंगीठी दहक रही हो, जल रही हो, जिसमें कि लाल लाल पलाश के फूल अंगारों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। और शाम के समय में जब सूर्य छिप रहा है तो पूरब दिशा में सूर्य के छिपने से पहाड़ों के नीचे जो अंधेरा, जो पहाड़ों की परछाई
पड़ रही है, अर्थात जो अंधेरा छा रहा है, उससे ऐसे लगता है जैसे उन पहाड़ों के नीचे भेड़ें झुंड बनाकर बैठ गई हों। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? तभी ऐसे मोर के बोलने से, संध्या समय में मोर बैठता है और बोलता है, तो संध्या समय में मोर के बोलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने उस किसान रूपी, पर्वत रूपी किसान को कोई आवाज़ दी है। क्या आवाज़ दी है? सुनते हो? चिल्म औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और उस आवाज़ को सुनते ही जैसे वह किसान उठ खड़ा हुआ हो, हड़बड़ाहट में उठ खड़ा हुआ हो, और उसके हाथ में जो चिल्म थी, जो वो चिल्म खींच रहा था, वह उसके हाथ से गिर गई है। वो अंगीठी, उस अंगीठी से धुआं उठने लगा है और सूर्य डूबने लगा है। ये कब होता है? जब पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्म पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अर्थात अचानक कोई मोर बोल उठता है जिसे सुनते हो। उसकी आवाज़ से लगता है शाम रूपी किसान हड़बड़ा कर उठा हो, जिससे उसकी चिल्म उल्टी हो गई हो और चारों ओर धुआं उठने लगा हो, अंधकार छा गया हो और शाम चली गई हो, यानी शाम जा चुकी है और अंधेरा छा चुका है। ये एक संध्या समय का बहुत ही सुंदर कवि ने वर्णन किया है। इस कविता के इस सार को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तो ज़रा आप ध्यान से सुनना। कविता में शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया। पहाड़ के रूप में घुटने मोड़ा बैठा है। जो किसान ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने गोडे मोड़कर बैठा हो। उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा है और घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है। वह डूबते सूरज को सुलगती चिलम पी रहा है। पास में ही पलाश के लाल लाल फूलों की अंगीठी दहक रही है और दूर पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड की तरह धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। उसी समय अचानक मोर बोलता है जैसे पुकार रहा हो, सुनते हो? उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे शाम रूपी किसान हड़बड़ा कर उठ गया हो, जिससे चिलम उलट गई है, उसके हाथों से वो चिलम छूट गई है और चारों ओर धुआं उठने लगा है। अर्थात सूर्य डूब गया है, अंधकार छा गया है, शाम बीत गई है और रात हो गई है। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम का सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं बलकेश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।